Hey everyone, welcome to another video lesson with Abhishek sir. दोस्तों, everybody wants to move ahead in life. Everybody wants to speak English as soon as possible. हर इंसान जल्दी से जल्दी तरक्की करना चाहता है. Everybody wants to make progress fast. In this video, we are going to discuss how to learn English fast. I'm going to share my 5 tips to learn English fast. So stay tuned till the end of this video. वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसे पूरा देखिए. I hope you will be able to speak English fast. चलिए, My tip number 1 is to have a goal. दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो यू शुड हैव अ क्लियर गोल इन योर माइंड. अब गोल कैसे तैयार करें? राइट, इफ यू डिसाइड अ टफ गोल, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दिस गोल. बेसिकली सेट एन ईजी गोल दैट आई शुड बी एबल टू स्पीक दिस, कि मुझे इतना आ जाए, अब मैं इतना सीख लूँगा. राइट, मुझे इस मंथ एंड तक ये सीखना है. You should have a goal in your mind. Basically, how to set a goal while you are learning a language. जब आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो तो आप गोल कैसे सेट करें? सेट ए फीजिबल गोल जो अचीवेबल हो, जो अचीव किया जा सकता हो. सी योर स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड देखिए और उस हिसाब से आप अपना गोल डिसाइड कीजिए. दोस्तों, कई बार मैंने लोगों को देखा है, आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन 3 months. लैंग्वेज लर्निंग is not possible. Being fluent in English is not possible in 3 months. It's a gradual process. ये एक धीमी प्रक्रिया है and you have to put in a lot of efforts. आपको बहुत सारे efforts करने पड़ेंगे इसे सीखने के लिए. If you decide a goal that I want to be fluent in 3 months or I should be fluent in 6 months, this is not possible. Keep learning every day, keep practicing every day and have a small goal that I should be able to use one structure every day. कि मैं एक स्ट्रक्चर को एक दिन में यूज़ कर लूँ. जैसे I am going to market, I'm going to railway station, I'm going to meet my uncle, I'm going to watch a movie. तो ये एक स्ट्रक्चर है. यदि आपने एक दिन में एक स्ट्रक्चर सीख लिया तो दोस्तों 365 डेज में आप 365 स्ट्रक्चर सीख लेंगे और फिर यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे. सो हैव अ क्लियर गोल इन योर माइंड. दिस इज माई टिप नंबर 1. माई टिप नंबर 2 इज गेट हुक्ड विद समथिंग. किसी चीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए. वेदर रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग ए बुक ऑफ द चिल्ड्रन. छोटे जो बच्चे होते हैं, जो यंग किड्स होते हैं, उनकी स्कूल के सिलेबसेस में से कोई ऐसी इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए जो आपको आसानी से समझ में आती है. आसान चीज़ों से शुरुआत कीजिए. आप मुश्किल चीज़ों को करते हुए नामुमकिन चीज़ों को भी करने लगेंगे. सपोज कीजिए आपका लेवल अभी बहुत लो है एंड यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल क्विट. आप क्विट कर देंगे, आप सीखना बंद कर देंगे. तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. इफ़ यू आर ए बिगिनर, you should start with reading something. Read children's study books, children's textbooks, read an easy website or read an easy blog for beginner level. Start with a cartoon series. आप कोई भी YouTube पर कार्टून लगा लीजिए. कार्टून देखने में आपको मज़ा भी आएगा और वो इजी इंग्लिश होगी तो आपको आसानी से समझ में भी आएगी. धीरे धीरे आप उसका लेवल बढ़ा लीजिए. स्टार्ट विद अ टीवी शो. कोई टीवी शो लगा लीजिए जो इंग्लिश में आता है. स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़ विद इंग्लिश सबटाइटल्स. लिसन टू सम इंग्लिश म्यूजिक. यू शुड हैव सम काइंड ऑफ इनपुट टू योर ईयर्स. लाइक हिंदी में भी तो ऐसे ही हुआ था. आपने बहुत तरीके से अपने कानों में इनपुट डाला था. मम्मी बोल रही थी, पापा बोल रहे थे, इधर टीवी चल रहा था, इधर स्कूल में आप गए तो वहाँ पर भी आपको हिंदी सुनने को मिली. तो यू गॉट अ लॉट ऑफ इनपुट. गाने सुने आपने तो आपने हिंदी में सुने, टीवी पर सीरियल्स देखे तो आपने हिंदी में देखे एंड यू बिकेम अ प्रो. आप हिंदी में प्रो बन गए. ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी प्रो बन सकते हैं. वंस यू गेट हुक्ड विद समथिंग. किसी चीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और उसे देखना शुरू करिए. स्टार्ट विद समथिंग ईजी. किसी आसान चीज़ से शुरुआत करिए और उसे लगातार कीजिए. माई टिप नंबर 3 इज प्रैक्टिस एवरी डे. प्रैक्टिस इवन फॉर 5 minutes, 10 minutes. डोंट सेट ए बिग गोल कि मैं वीकडेज में 2 घंटे पढ़ूंगा और फिर मैं वीकेंड पे 6 घंटे इंग्लिश को ट्राई करूंगा. ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. गिव योर सेल्फ एन इनपुट एवरी डे. हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ सुनिए, कुछ ना कुछ लिखिए. चाहे आप 5 मिनट करें या 15 मिनट करें. सेट एन ईजी गोल दैट इज़ ईजिली पॉसिबल. वो जो आसानी से संभव है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आपको स्ट्रेस फील ना हो. लिसन टू एन इंग्लिश वीडियो क्लिप ऑन यूट्यूब फॉर 5 minutes. Read something from the textbook of the children for 5 minutes, but you have to do it
every day. You have to enjoy the process of learning. You don't have to take it as a pressure. आपको इसे प्रेशर की तरह से नहीं लेना है. यदि आपने इसे प्रेशर की तरह से लिया तो ये छूट जाएगा. मे बी आपके साथ ये पास्ट में हो चुका है. आपने कभी भी इंग्लिश सीखने को ट्राई किया था और आपने मुश्किल चीज़ें करनी शुरू कर दी और वो चीज़ आपका करने का दिल ही नहीं किया. यू गॉट फ्रस्ट्रेशन एंड यू क्विट. सो प्रैक्टिसिंग ए लैंग्वेज इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू इट ऑन ए डेली बेसिस. तो आप इसे डेली करिए, कुछ भी करिए. सम काइंड ऑफ इनपुट शुड बी गिवन टू योर ईयर्स every day. You must practice every day. Start watching a YouTube video, subscribe to my channel and start listening to me. Gradually you will get used to it. आप धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे और आप मुझे सुने बिना रह ही नहीं. And in this process you will be able to speak English nicely. My tip number 4 is learn a language directly. बेसिकली व्हेन इट कम्स टू लर्निंग ए लैंग्वेज, जब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की या कोई भी लैंग्वेज सीखने की, लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू द गेम ऑफ ग्रामर. बहुत सारे लोग ग्रामर सीखने लगते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू अ ग्रामर क्लास. बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप वो यूट्यूब पर देखें. यू सिंपली गो फॉर ग्रामर लेसन्स, वेदर इट इज़ यूट्यूब और अ ग्रामर बुक. You normally have a mindset that without grammar you cannot learn a language. आपके मन में ये बात पहले से है कि बिना ग्रामर के अंग्रेजी भाषा को नहीं सीखा जा सकता. लुक एट हिंदी, योर नेटिव लैंग्वेज. आपने कैसे सीखा था? क्या आपने कभी उसकी ग्रामर को ध्यान दिया? आप सीधा सुनते थे, बोलते थे, सुनते थे, बोलते थे, सुनते थे, बोलते थे और आप इसे सीख गए. तो स्टार्ट लिसनिंग टू समथिंग that is in English. Start listening to dialogues, start listening to daily life sentences, daily life English and forget everything about grammar. ग्रामर को आप भूल जाइए. ग्रामर इज द प्रोसेस. ग्रामर एक ताना बाना है जो आपको इसे सुनते समय ही समझ में आने लगेगी और आप इसे सीखने भी लगेंगे. माई टिप नंबर 5 इज व्हेन यू आर लर्निंग ए लैंग्वेज, रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस. आप रिलैक्स कीजिए. लर्न फॉर 5 minutes and then relax. When you think that you don't have time or you are not interested right now, you are already having a stress, don't learn anything. Go to nature, go to a park, talk to your friends, watch a movie, just relax. Every time you feel stressed, you will not be in a position to learn anything. जब भी आप कभी भी स्ट्रेस में होंगे तो आप लर्न नहीं कर सकते. आपका दिमाग नया इनपुट लेने से मना कर देता है. तो रिलैक्स. If you think my lessons are creating a pressure on you, you just turn it off and relax. Come back another time, return another time, watch another video that gives you entertainment, that gives you enjoyment. Consider it like a hobby. Learning a language should be fun for you. If you are taking it as a stress, you will soon quit it. And quitters are never winners. Winners never quit. So hope you like this video and you will follow all the tips I have suggested you. If you have some better tips to learn English fast, write in the comment box. आप comment box में मुझे लिख के दीजिए आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और यदि आपको लगता है कि आपके पास भी इंग्लिश लर्नर्स के लिए कोई टिप है तो मुझे कमेंट्स में बताइए. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for your love and support. मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ. Thank you.